क्या आप जानते हैं कि हर घर में बेटी का जन्म होना केवल संयोग नहीं होता, बल्कि ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल माना गया है। गरुड़ पुराण में एक गूढ़ रहस्य बताया गया है, जिसे सुनकर मन ठहर जाता है। ग्रंथों के अनुसार जो आत्मा अपने पूर्व जन्म में त्याग, करुणा, सहनशीलता और सेवा के मार्ग पर चलती है, वही आत्मा अगले जन्म में बेटी के रूप में जन्म लेने योग्य बनती है। गरुड़ पुराण कहता है, बेटी कोई साधारण आत्मा नहीं होती, वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। लेकिन लक्ष्मी हर द्वार पर नहीं आती, वो उसी घर में प्रवेश करती है जहां स्त्री का सम्मान, जहां संस्कार और जहां नारी को बोझ नहीं वरदान माना जाता है। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का अपमान हुआ हो, जहां गर्भ में बेटियों की हत्या की गई हो या जहां बेटी को जन्म से पहले ही तिरस्कार मिला हो, वहां देवी स्वयं आने से मना कर देती हैं। ऐसे घरों में बेटी का जन्म रुक जाता है, क्योंकि वहां पूर्व जन्मों के पाप, कन्या अपमान और नारी शोषण के संस्कार जुड़े होते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वो घर पुण्यवान होता है। वो बेटी केवल संतान नहीं होती, वो अपने माता पिता के कर्मों को शुद्ध करने आती है। वो घर में आती है तो परीक्षा लेकर आती है। बेटी बोझ नहीं होती, वो ईश्वर की परीक्षा होती है। जो उसे प्रेम से स्वीकार कर लेता है, जो उसे देवी मानकर पालता है, जो उसके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, वही सच्चा पुण्यवान कहलाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जहां बेटी मुस्कुराती है, वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। अगर आप भी बेटी को देवी मानते हैं, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि समाज तभी बदलेगा जब सोच बदलेगी। बेटी बचाओ, बेटी को देवी बनाकर नहीं, देवी समझकर अपनाओ।